नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पुष्पेंद्र सिंह साग और मैं आपके समक्ष फिर से हाजिर हूँ कुछ नई जानकारी लेकर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं अभी धान के खेत में हूँ। ये मेरे नहीं है, किसी और के धान है, लेकिन है हमारे गांव के ही। तो यहाँ आप बाल देख सकते हैं जो स्पाइक है, इस पर आप पराग या पुष्प देख सकते हैं। जो धान का पुष्प है किस तरह से लगा हुआ है, तो ये पुष्प। और यहाँ आप देख सकते हैं क्लियरली इस वाली बाल पर। अंदर में इसलिए नहीं जा रहा हूँ क्योंकि धान में पानी भरा हुआ है और अभी बारिश चल रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो पराग हैं, ये पराग जब बारिश होती है और इस स्टेज पर धान चल रहा है और यदि बारिश हो गई तो ये पराग धुल जाते हैं बारिश के पानी से। तो जब ये पराग धुल जाते हैं तो निषेचन क्रिया जो होती है फल बनने के लिए, दाना बनने के लिए, वो क्रिया संपन्न नहीं हो पाती। उससे पहले ये पराग गिर जाते हैं और जो क्रिया संपन्न नहीं हो पाती तो जो दाना रहता है धान का, ये जो इसको हम कह सकते हैं जैसे सिलकुआ इसको बोलते हैं, ये जो एक दाना है ये खाली रह जाएगा, जिसको हम खाली दाना बोलते हैं। और यही बहुत से दाने इस तरह के हो जाते हैं पूरी फसल में, जो ओस आने पर, हवा लगाने पर ये बाहर गिर जाते हैं। इनमें बिल्कुल भी वजन नहीं होता है। और इसको देहाती भाषा में या लोकल लैंग्वेज में हमारे यहाँ परव बोलते हैं, जिसमें दाने में वजन नहीं होता, ये बिल्कुल खाली रहता है। इस तरह की कंडीशन आपको देखने को मिलती है जब बारिश हो जाए और साथ ही साथ जो हमारा धान की फसल है वो पराग पर हो या पुष्प की क्रिया उसमें चल रही हो, फ्लावरिंग स्टेज चल रही हो उस समय। यहाँ आप देख सकते हैं ये पूरा खेत टब हो चुका है, पानी से भर गया है। और आगे आप रास्ता भी देख सकते हैं, वर्षा ज़्यादा हुई थी इस कारण से फसलों में ये हानि देखने को मिल सकती है आपको। और इस पर आप यदि कोई भी इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड किसी भी का प्रयोग करेंगे तो जो लॉस है वो रुकने वाला नहीं है। और दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं किस तरह से बाल निकल रही है। यदि आप इस बाल को, जो स्पाइक है ये धान की, इसको हिलाएंगे तो हल्की सी डस्ट उड़ेगी, धूल की तरह उड़ेगी, उसको ही हम पराग बोलते हैं। यही पराग हैं जो एक तरह से निषेचन का काम करते हैं। इसी की क्रिया होती है तब जाके हमको फल मिलता है। और जो आपने मधुमक्खियाँ बैठी देखी होंगी, शहद खाने के लिए आती हैं मधुमक्खियाँ, वो इन्हीं पराग से होकर निकलती हैं। शहद तो ले जाती हैं लेकिन पराग उनसे लग के किसी दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र पर जाता है, जो मादा भाग होता है फूल का, उस पर चला जाता है, तब ये निषेचन क्रिया संपन्न होती है। तो दोस्तों यदि आपके फसल में इस तरह का परव हो जो खाली दाने रह जाते हैं, उस तरह की यदि फ्लावरिंग स्टेज चल रही है और बारिश हो गई है, तो आप कोई भी स्प्रे मारेंगे काम नहीं करेगा। जो दाना खाली रह गया वो रह गया, लाल पड़ जाते हैं दाने, कुछ काले पड़ जाते हैं, वो तो रह ही जाएंगे। लेकिन साथ ही साथ इस तरह की कंडीशन आप देख सकते हैं पूरे खेत में। कहीं कहीं कुछ पौधों पर हमको स्पाइक दिख रही है, धान की खेत में कुछ पौधों पर हमको बाल दिखाई दे रही है। तो इस कंडीशन में यदि आपकी बाल सूखी निकल रही है या सूख रही है, तो आप उसको मान लीजिए कि आपके फसल में कीड़ा है। उस कीड़े को नष्ट करने के लिए आप कार्टाप या एसीफेट जो दवाई मिलती है मार्केट में, इसी साल्ट से मिलती है, उसको आप लाइए और स्प्रे कीजिए, जिससे कि आपको आगे जो हानि होने वाली है उससे आप बच सकें। नहीं तो आपके प्रोडक्शन पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ेगा। आपने जितनी मेहनत की है धान उगाने के लिए, अच्छे रखने के लिए, उस पर सब पर पानी फिर जाएगा उस पूरी मेहनत पर। इसलिए आप कीट से ज़रूर सुरक्षा रखें। लेकिन इसमें कंडुआ रोग भी लग सकता है इस अवस्था में। यदि बारिश हो रही है, फ्लावरिंग स्टेज पर बारिश हुई है, तो कंडुआ रोग भी लग सकता है, डस्ट भी बन सकते हैं और काली काली जो राख टाइप में हो जाते हैं दाने, वो इस टाइप में हो सकता है। उसको कोई नहीं रोक पाएगा। यदि ये बारिश नहीं होती तो वो संभावना कम रहती, कंडुआ रोग लगने की संभावना कम रहती, लेकिन इस अवस्था में ज़्यादा हो सकती है। तो दोस्तों मेरी जानकारी जो आपके लिए दी हुई है, यदि आपको अच्छी लगे जानकारी तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो शेयर कीजिए। जो लोग खेती करते हैं उन लोगों तक मेरी वीडियो पहुंचाइए, जिससे कि किसान जो सदैव घाटे का सौदा रहता है, खेती घाटे का सौदा रहती है, किसानों को कुछ ना कुछ फ़ायदा मिल सके। तो बने रहिए माई एग्रीकल्चर प्रैक्टिस पर। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
तो हम फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारी के साथ।